इतनी ज्यादा पारदर्शी है इसको लेकर, तो आकर अपने मुखमंडल से कुछ कह क्यों नहीं देते कि इसके अंदर कुछ नहीं है, या इस बात पे राजी क्यों नहीं हो जाते कि भाई बैलेट पेपर से कराएंगे। मैं तो आश्चर्यचकित था, जहां एक और चंद्रयान की लैंडिंग हो रही थी और दूसरी ओर हमारे प्रधानमंत्री जी उस स्क्रीन पर बने हुए थे, तो कहीं ना कहीं हम लोग उन वैज्ञानिकों को भूलकर, उस चंद्रयान को भूलकर, कहीं ना कहीं हम जो कि मोदी जी को हर समय टीवी न्यूज़ चैनल पर देखते ही रहते हैं, उस समय भी मोदी जी पर ही ध्यान केंद्रित कराया जा रहा था। तो मैंने तो नहीं कहा कि प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं, हो सकता है कोई जुमला हो या कुछ बात निकल गई हो। कौन से जुमले की बात कर रहे हैं? अब साहब ये आप जानते हैं कौन सा जुमला, किस प्रकार अमित शाह जी भी बोल देते हैं कि जुमला था, 15 लाख जैसे देना था, वो जुमला बाद में साबित हुआ, कह दिया था। तो लोगों को मानना है कि भैया पेट्रोल तो जैसा था वैसा ही चलता जाएगा, और 100 रुपये प्रति लीटर या उससे कुछ कम में आप पेट्रोल ले रहे हैं, कि लगता है कि भाई अब तो पेट्रोल का रेट ही फिक्स हो गया लगता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनके ऊपर कांग्रेस लोगों के बीच में जाएगी और अपने वोट मांगेगी। और आपने बात करी भारत जोड़ो यात्रा की, तो भारत जोड़ो यात्रा, हमारे नेता ने एक ऐसी यात्रा शुरू करी है जिसने वाकई में भारत को जोड़ना शुरू कर दिया है। चुनाव आता है और ईवीएम का बिगुल बजना शुरू हो जाता है। कहीं कहीं से ये बातें निकलकर सामने आती हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है। तो ये कहा जाता है कि अगर कांग्रेस पार्टी कहीं जीत रही है या फिर अन्य राज्यों में अन्य पार्टियां जीत रही हैं, तो जीत नहीं रही हैं, जितवाया गया है। यानी कि चुनाव आयोग पर भी कई बार जो है दाग लगाए गए, सुप्रीम कोर्ट तक भी मसला पहुंचा है। कई बार मायावती ने ये बात कह दी है कि आप मुझे मौका दीजिए, ईवीएम से आप चुनाव करवाना बंद कर दीजिए, बैलेट पेपर से चुनाव होंगे, आज ही जीत जाएंगे। कई बार अखिलेश यादव भी इस बार बात कर चुके हैं, राहुल गांधी बात कर चुके हैं, पवन खेरा बात कर चुके हैं, सुप्रिया श्रीनेत बात कर चुकी हैं, इसके साथ साथ इमरान प्रतापगढ़ी भी बात कर चुके हैं। लेकिन अब चुनाव जो है बड़े स्तर का है, लोकसभा का चुनाव है, 2024 नजदीक है। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक जीत गई। राहुल गांधी ने जो है यहां पर फिर से ऐलान कर दिया कि जो अभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव है वहां भी कांग्रेस जीत रही है। तो अब देखना यह पड़ेगा कि जहां जहां कांग्रेस जीत रही है, क्या वहां ईवीएम सही है, और जहां जहां नहीं जीत रही वहां ईवीएम गड़बड़ी है। ये सवाल जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इमरान खान, अल्पसंख्यक कांग्रेस प्रवक्ता। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं धन्यवाद करता हूं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप कांग्रेस पार्टी के सपोर्ट करते हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप जो है लगातार अल्पसंख्यकों की बात उठाते रहते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या सच में ईवीएम में गड़बड़ी है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की जो टीम है उनके द्वारा कई बार ईवीएम पर सवाल खड़े किए गए, जबकि भाजपा सरकार ने ईवीएम पर कोई भी सवाल खड़ा नहीं किया। देखिए, जब सारी ही विपक्षी दलों ने और हमारी पार्टी ने उसके ऊपर आवाज़ उठाई और कहा कि उसके अंदर गड़बड़ी है, तो निस्संदेह उसके अंदर गड़बड़ी तो रही होगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि उसमें गड़बड़ी के जब प्रश्न उठाया गया तो गड़बड़ी रही होगी, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। तो कैसे लगता है आपको, जैसे लोग बोलते हैं या फिर तमाम लोग बोलते हैं कि दबाते हैं हाथ का पंजा पहुंचता है कमल में वोट, ये सही बात है? देखिए, हमने भी न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से देखा या और जगहों पर देखा कि लोग दबाते कुछ हैं, हो कुछ जाता है। ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी वीडियोस। कर्नाटक तो आप जीते हैं ना? देखिए, कर्नाटक बिल्कुल हम जीते हैं, और कर्नाटक जीतने का हमारे जादुई नेता राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से कर्नाटक से जब वो निकले थे अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, और जिस तरह से कांग्रेस की कर्नाटका की जनता भाजपा के अत्याचार से दब गई थी, कुचल गई थी। वो 40% की सरकार, वो इतनी ज़्यादा दब कुचल गई थी कि उसने मन बना लिया था, और कहीं ना कहीं गांधी जी के अंदर कर्नाटका को एक विश्वास दिखा। तो सर यही है कि जहां आप जीतते हैं वहां ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है, जहां हारते हैं वहां ईवीएम में गड़बड़ी आती है? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है। बहुत ही दिल के साथ कर्नाटका की जनता ने सड़क पर निकलकर वोटिंग की है और कांग्रेस को एक बहुमत दिया है और एक बड़ी जीत हासिल कराई। ईवीएम पे क्या बोलेंगे? 24 का चुनाव नजदीक, देखिए 24 से अगर आप हारते हैं तो गड़बड़ी भी लग जाएगी। नहीं, देखिए, आप हमारी हार तय मत कीजिए। हम तो कह रहे हैं भाजपा और एनडीए हारने वाला है, और इंडिया जो कि हमारा अलायंस है, और तो हम तो बार बार कह रहे हैं, हमारे नेता बार बार कह रहे हैं कि भारत जुड़ेगा और इंडिया जीतेगा। अलायंस ने अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर ईवीएम पर सवाल खड़े कर दिए तो देखिए यदि उसके ऊपर कहीं कोई संकोच होगा, कहीं कोई उसके अंदर दिखेगा, तो लोग प्रश्न खड़ा करेंगे। ऐसा नहीं है कि प्रश्न खड़े नहीं किए जाएंगे, प्रश्न खड़े किए जाएंगे। आप लोगों की मांग बैलेट पेपर को लेकर होती है, क्यों? बैलेट पेपर से आपको लगता नहीं कि आसानी नहीं है, गल सकते हैं, गिनने में दिक्कत होगी, आपको लगता नहीं है? देखिए, जब नेतृत्व ये बात उठाता है कि बैलेट पेपर से होना चाहिए, तो होना चाहिए। पहले भी तो होता आया है ना, पहले ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो होना चाहिए। यदि अगर भाजपा सरकार इतनी ज़्यादा पारदर्शी है इसको लेकर, तो आकर अपने मुखमंडल से कुछ कह क्यों नहीं देते कि इसके अंदर कुछ नहीं है, या इस बात पे राजी क्यों नहीं हो जाते कि भाई बैलेट पेपर से कराएंगे? तो अगर कहीं ना कहीं विपक्ष इसको लेकर सवाल उठाता है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होगा।
तो और बात रही कांग्रेस की जीत की, तो हम अपने नेता के राहुल गांधी जी के पीछे हैं, निरंतर पीछे हैं और चलते रहेंगे और इस देश को प्रेम की राजनीति से जोड़ देंगे। तो देखिए बात यहाँ पर साफ की गई, ईवीएम को लेकर सवाल किए सर से, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से तो पूछा कि आप लोग ही जो है आरोप लगाते रहते, प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। बात इंडिया की कही तो थोड़ी सवाल इंडिया से भी ले लेते हैं कि क्या आपको लगता है अभी तकरार हो गई थी, अभी अरविंद केजरीवाल रूठ गए थे, ममता बनर्जी रूठी नजर आ रही थी, आपको लगता नहीं है कि चुनाव के पहले गठबंधन को लेकर जो खबरें सामने आ रही हैं वो आने वाले समय में दिक्कत पैदा कर सकता है? देखिए, कांग्रेस पार्टी अपना पक्ष लेके चल रही है और एक बड़ी साधारण सी बात है, हम सब लोग भारतीय हैं और परिवार में छोटी मोटी खट्टी मीठी बातें होती रहती हैं। अगर ऐसा कुछ आप लोगों को दिख रहा है जो हमें नहीं दिख रहा, तो हो सकता है कुछ हो गया हो, मगर हम सब लोग एक साथ हैं, इंडिया एक साथ। बंटवारा कैसे करवाएंगे आप? सर देखिए, ये सारी बातें चैनल पे आके नहीं बोली जा सकती हैं, वो सब अपना वरिष्ठ लोगों का अपना निर्णय होता है, तो जो भी होगा सबकी सहमति से होगा और हमको ये विश्वास रखना चाहिए कि जो होगा अच्छा होगा और जो होने जा रहा है वो अच्छा होगा। तो हम लोग भारत के लिए, इंडिया के लिए अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं, समूचे देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं और हम सब की मानसिकता यही है। भाजपा सरकार ने चंद्रयान 3 भेज दिया, लगातार खबरें आप देख रहे होंगे, कह रहे हैं कि भाजपा सरकार के द्वारा मोदी जी का नाम बड़ा जय हो चल रहा है, मोदी जी ने मुलाकात भी कर ली, इसरो पहुंच गए। आपको लगता नहीं है कि अब बड़े बड़े मुद्दे बीजेपी के हाथ लग गए हैं? राम मंदिर की बात कर लो, आपको लगता नहीं कि ये जो मुद्दे हैं बीजेपी के, ये देशवासी ज़्यादा पसंद करेंगे? देखिए, आपने चंद्रयान की बात करी, उसके लिए तो आपके माध्यम से समूचे देशवासियों को उसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं, बल्कि उसके लिए इसरो के सभी लोग, उसके चीफ, उसके जितने लोग उसमें थे, उन सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और ये चंद्रयान, जैसा कि इसरो चीफ ने कहा कि ये आज का नहीं है, इस पर इसरो के कई लोग कब से इसके ऊपर काम चल रहा था, कब से उन्होंने उन सारे वैज्ञानिकों का धन्यवाद किया जो भारत के बाद जो आज़ादी हुई और उसके बाद 1962 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने उस समय इसरो को स्टार्ट किया और ये सारी चीज़ें की गई। तो इसरो के अध्यक्ष जो है, उन्होंने उन सब के बारे में कहा और उन सब के प्रयासों से आज वहां पर हमारा पहुंचना सार्थक हुआ। मोदी है तो मुमकिन है। अरे साहब, मैं तो आश्चर्यचकित था, जहां एक और चंद्रयान की लैंडिंग हो रही थी और दूसरी ओर हमारे प्रधानमंत्री जी उस स्क्रीन पर बने हुए थे, तो कहीं ना कहीं हम लोग उन वैज्ञानिकों को भूलकर, उस चंद्रयान को भूलकर, कहीं ना कहीं हम जो कि मोदी जी को हर समय टीवी न्यूज़ चैनल पर देखते ही रहते हैं, उस समय भी मोदी जी पर ही ध्यान केंद्रित कराया जा रहा था, अन्यथा कुछ नहीं। तो आपको क्या लगता है वैज्ञानिकों का कुछ भी नहीं? जी, वैज्ञानिकों को ऊपर जो उन्होंने पहुंचाया है चंद्रयान 3 को, मोदी जी की बाहे बाहे हो रही है, उससे आप खुश नहीं? नहीं, देखिए, क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं, समूचा देश उनके लिए खुश है। अब तो सूर्ययान भी कह रहा है सूर्ययान पहुंचा देंगे। देखिए, अच्छी बातें जा रहा है, परंतु जो सम्मान उस समय हमारे वैज्ञानिकों को मिलना चाहिए था, हमारे वैज्ञानिकों की बात होनी चाहिए थी, पहले ही शब्दों के अंदर वैज्ञानिकों का धन्यवाद होना चाहिए था, उनके मनोबल को बढ़ाना चाहिए था, वो सारी बातें कहीं ना कहीं नदारद थी, वो बातें दिख नहीं रही थी। आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी कि प्रधानमंत्री पद की जो गरिमा है वो अपनी जगह स्तंभ है, वो हमेशा रहेगी, चाहे प्रधानमंत्री कोई भी हो। लोग तो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतना ध्यान है भारत देश का, इतना प्रेम है कि बाहर थे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थे, लेकिन पूरा ध्यान चंद्रयान 3 पर था कि कब पहुंच रहा है, कब लैंड कर रहा है, कब हम देखेंगे रोवर को, कब बाहर निकलेगा, कब तस्वीर आएगी। नहीं, वो देखने तक तो ठीक है साहब, तो देखेंगे, अच्छी बात है, समूचा देश देखना चाह रहा था, वो देखेंगे तो ठीक है, मगर उस स्क्रीन पे आप स्वयं आ गए, साक्षात विराजमान हो गए, तो पूरे स्क्रीन पे देखने दिया होता समूचे देश को, आपको तो हम देखते ही रहते हैं। प्रधानमंत्री है ना साहब, तो प्रधानमंत्री तो पहले भी रहे ना साहब। इंदिरा गांधी जी ने जब बात की थी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने जब बात की थी, जब अंतरिक्ष यान में गए थे, अंतरिक्ष में हमारे लोग गए थे, क्या वो पूरे आधे स्क्रीन पर आ गई थी क्या? तो इस बात को समझना चाहिए। देखिए, हर चीज़ की एक गरिमा है, हमें उस गरिमा का निर्वाह करना चाहिए, और ऐसा कुछ नहीं है कि उनको किसी को श्रेय नहीं मिल रहा है, श्रेय सबको मिल रहा है, सबका प्रयास है, मगर जो असली श्रेय है वो इसरो के उन तमाम तर वैज्ञानिकों का हो, जो साराभाई हों या जितने भी वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब हैं या जितने भी हैं, उन सबको इसका श्रेय जाता है, जिन्होंने इसके ऊपर अपने अथक प्रयास के बाद भारत को इतनी बड़ी सफलता दिलाई है। 2024 को लेकर बात कर लेते हैं कि आखिर क्या रणनीतियाँ कांग्रेस पार्टी बना रही है, असर क्या क्या मुद्दे होने वाले हैं, क्या रणनीतियाँ बनाई जा रही हैं, किस तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, चुनाव प्रचार कैसे होगा, क्या भारत जोड़ो यात्रा ही बड़ा चुनाव प्रचार रहेगा, या फिर भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ और सिर्फ लोगों से मुलाकात करने के लिए है? क्योंकि अब 2.0 आने वाला है, लगातार खबरें आ रही कि राहुल गांधी फिर से आपको जो है भारत जोड़ो यात्रा एक बड़े स्तर पर करते हुए नजर आएंगे।
देखिए, मैंने पहले भी कहा कि सारी बातें चैनल्स पर नहीं की जा सकती, मगर मैं आपको बता दूं, हमारे मुद्दे लोगों से जुड़े मुद्दे हैं। कांग्रेस के मुद्दे जनता से जुड़े मुद्दे हैं, सकारात्मक मुद्दे हैं। कांग्रेस पार्टी मुद्दों की राजनीति करती है, कांग्रेस पार्टी प्रेम की राजनीति करती है, और सबसे बड़ी बात ये, हमारे नेता का ये कहना है कि देश में मोहब्बत की राजनीति करनी है। पिछले 9 साल से निरंतर जिस प्रकार से देश को भाड़ने की, भेदने की, नकारात्मकता की राजनीति चल रही है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति चल रही है, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि हम सब भारतवासी एक हैं, ना हम हिंदू हैं ना मुस्लिम हैं, हम सब एक हैं और सब जन एक साथ हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये हमारे मुद्दे हैं जो लोगों से जुड़े हुए हैं। एक आम आदमी किस तरह से उसका उत्थान हुआ, आप देखिए, निरंतर हमारा जो मीडियम क्लास था, मध्यम वर्गीय था, वो कहीं ना कहीं उसकी आमदनी कम हो गई है। मोदी जी कह रहे आमदनी कम तो नहीं हुई है, भाषण आया परसों, कह रहे गरीब तो अब गरीबी तो दूर हो रही है। सर, आप भारत सरकार के आंकड़े देख सकते हैं जिसमें निरंतर गिरावट दिखाई दे रही है। अब मोदी जी तो झूठ बोल रहे हैं क्या? मैंने तो नहीं कहा, कई बार जुमले भी होते हैं, हम सब जानते हैं, तो मैंने तो नहीं कहा कि प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं। हो सकता है कोई जुमला हो या कुछ बात निकल गई हो। कौन से जुमले की बात कर? अब साहब, ये आप जानते हैं कौन सा जुमला है, किस प्रकार। अमित शाह जी भी बोल देते हैं कि जुमला था, 15 लाख जैसे देना था, वो जुमला बाद में साबित हुआ, कह दिया था। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, मगर निरंतर जिस प्रकार से भारत में गरीबी रेखा बढ़ रही है, वो बड़ा चिंता का विषय है। जो कुछ तथाकथित जो लोग हैं जो बढ़ रहे हैं, वो निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। एक आम आदमी गरीब होता जा रहा है। पेट्रोल की तो बात ही करनी छोड़ दी है लोगों ने। लोगों का मानना है कि भैया पेट्रोल तो जैसा था वैसा ही चलता जाएगा, और 100 रुपये प्रति लीटर या उससे कुछ कम में आप पेट्रोल ले रहे हैं, कि लगता है कि भाई अब तो पेट्रोल का रेट ही फिक्स हो गया लगता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनके ऊपर कांग्रेस लोगों के बीच में जाएगी और अपने वोट मांगेगी। और आपने बात करी भारत जोड़ो यात्रा की, तो भारत जोड़ो यात्रा, हमारे नेता ने एक ऐसी यात्रा शुरू करी है जिसने वाकई में भारत को जोड़ना शुरू कर दिया है। कर्नाटका उसका एक बड़ा उदाहरण है, और जहाँ राहुल जी जाते हैं वहाँ पर जन समूह, जनता का प्रेम। गुजरात तो आप हार गए थे, गुजरात में भारत जोड़ो यात्रा हुई थी, राहुल गांधी पहुंचे थे वहां पर। देखिए, जीत और हार ये सिक्के के दो पहलू हैं। कोई आदमी ऐसा नहीं है जो निरंतर जीतता ही रहेगा या सदैव बना रहेगा। आप तो सर आप देख ही रहे हैं ना। देखिए, ऐसा है, हार उसकी मानी जाती है जो प्रयास छोड़ दे। भले ही आपको हमारी पार्टी की हार दिख रही है, मगर हमारी पार्टी ने प्रयास नहीं छोड़ा है, और हमें अपने गुजरात के कार्यकर्ताओं के ऊपर बड़ा विश्वास है। आज नहीं तो कल हम गुजरात जीतेंगे। सीट कम हुई है, अरविंद केजरीवाल ने आपकी सीट कम कर दी। ये कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल बीजेपी की बी टीम है, यानी कि जहां अरविंद केजरीवाल घुसेंगे वहां कांग्रेस का नुकसान है। अब देखिए, ये ए टीम बी टीम, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहता हूं कि कौन ए टीम है और कौन। तो एक ही टीम हो गई है। हाँ, अब तो हमारी एक ही टीम हो गई है, हम लोग एक ही हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, हर लोग अपने अपना प्रयास कर रहे हैं। मगर मैं अपनी पार्टी की बात करता हूं कि हम लोग आने वाले समय में, हमारे लोग, हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता, हमें अथक विश्वास है कि एक दिन हम गुजरात। 24 में पीएम कौन? अब देखिए, सारी बातें चैनल पे करेंगे कि 24 में पीएम। बिल्कुल, आपका तो आपको बताना चाहिए, आप किसको पसंद करते हैं। हो देखिए, सकता है आप इमरान प्रतापगढ़ी जी का नाम ले लो, अभियाली की इमरान प्रतापगढ़ी जी पीएम। नहीं, देखिए, हर चीज़ की कुछ सीमाएं होती हैं, और मैं भी एक प्रवक्ता होने के नाते मेरी भी कुछ सीमाएं हैं। मैं उन सीमाओं को पार नहीं कर सकता। तो जिस चीज़ का निर्णय बड़े नेतृत्व को लेना है, उसका निर्णय बड़ा नेतृत्व ही लेगा। मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। राहुल जी को देखते हैं पीएम के रूप में। जी, देखिए, उनका प्रशंसक होने के नाते वो, मैं उनको मानता हूँ कि वो मेरे नेता हैं, और वो मेरे नेता इसलिए हैं कि वो मेरे देश को जोड़ने की बात करते हैं, वो भारत को जोड़ने की बात करते हैं, वो प्रेम की बात करते हैं। तो मैं तो कहीं ना कहीं अपने हृदय के किसी कोने में, अपने मस्तिष्क में कहीं सोचता हूँ कि उस गद्दी पर, उस सिंहासन पर, जिसको हम प्रधानमंत्री पद कहते हैं, आज नहीं तो कल मेरे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी विराजमान जरूर होंगे। तो ये मुद्दे आपने सुने, ये मसले आपने सुने, ये बेहतरीन मुद्दे हैं, और इन पर बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी बात होती है कि वोट किसको किसका जाएगा। और जब हम नेताओं से बात करते हैं तो पता चलता है कि उनकी रणनीतियाँ क्या है, कैसे क्या सोचते हैं। क्योंकि ईवीएम के मुद्दे पर बात करना इसलिए ज़रूरी है, एक के बाद एक बड़े बड़े बातें सामने निकल कर आती है कि ईवीएम में घोटाले हो रहे हैं, ये बात है। दूसरी बात, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ करने वाले हैं, तो क्या ये भारत जोड़ो यात्रा कोई राजनीति यात्रा है, या ये कहा जाए कि राहुल गांधी 2024 के पहले इसलिए भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं कि कर्नाटक पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था, तमाम बातें। लेकिन अब देखना ये पड़ेगा कि 24 में इंडिया वर्सेस एनडीए की लड़ाई में क्या कुछ निकल कर सामने आता है, और किस तरीके से जो है यहाँ पर पार्टी जीत हासिल करती, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर इंडिया गठबंधन की बात कर लो या फिर एनडीए हो। दर्शकों, आपको क्या लगता है 2024 को लेकर, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कैमरामैन सुमित के साथ ऋतिक सविता।